सुलझर बाजार से गैर कानूनी तौर पर ज़िबा 500 किलो गोश्त जब्त। महकमा वेटरनरी के एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा के मुताबिक बछड़े का गोश्त मटन बताकर फरोख्त हो रहा था। सुई गैस मुलाजमीन तनख्वाहें न बढ़ने पर सरापा एहतजाज। 6000 से जायद मुलाजमीन का सुई सदर्न गैस कंपनी के बाहर धरना। इंतजामिया को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। एहतजाज में बलोचिस्तान और सिंध के मुलाजमीन की शिरकत। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सदर CBA नदीम खान का कहना था कि 2018 से रुका हुआ चार्टर ऑफ डिमांड बहाल किया जाए। आज मजदूर 2016 की तनख्वाह पे काम कर रहा है, तनख्वाहें हमारी नहीं बढ़ाई जा रही है। इसके लिए सारे दोस्त यहाँ जनरल बॉडी है, हमने जनरल बॉडी की है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी मराते ख़त्म करते जा रहे, जो कि एग्रीड हैं, कानून के तहत हैं। हमें कोई चीज़ नहीं दी जा रही है, कोई भी चीज़ आती है उसको काट दिया जाता है। मजदूर जो है उसकी तनख्वाह 20,000, 18,000, 30,000, 25,000, उसको कह रहे हैं कि आपका 4 साल की जो सर्विस है वो ब्लैंक, जीरो। और अब अपने लिए अभी इन्होंने 20% बढ़ाई है। मुमकिना निजकारी के खिलाफ वाटर बोर्ड मुलाजमीन का MD ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉर्पोरेशन नहीं बनने देंगे। प्राइवेट अफराद को सरकारी मुलाजमीन के ऊपर लाकर बिठाया जा रहा है। मुतालबात ना मानने पर सिंध असम्बली जाने की धमकी भी दे दी। जिना अस्पताल के आरसी मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाहें ना मिली। मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 79 दिनों के लिए भर्ती मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस माली मुश्किलात का शिकार हैं। एक हफ्ते बाद आएगी, 1 महीने बाद आएगी, बस हमें यही आसरे पे आसरे दिए जा रहे हैं। बाकी हमारी अभी तक सैलरी नहीं आई है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी की भी सैलरी नहीं आई है। जब भी हम जाते हैं एडमिन में किसी से बात करने, हमने बात कर ली, हमने लेटर भिजवा दिया। पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज का दूसरा रोज। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के स्टाफ का OPDP का भी बायकॉट। डॉक्टर्स के मुताबिक PPHI के GM ने MS से बदतमीजी की। 6 महीने का बजट भी मुबैना तौर पर खा गए। दवासाज कंपनियों का मुल्क में पैदावार बंद करने का ऐलान। डॉलर का रेट बढ़ने से अद्वियात का खाम माल भी महंगा। दवासाज कंपनियों का कहना है कि बिजली गैस महंगी, मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा। मुख्तलिफ कंपनियों के ड्रैप का पैदावार बंद करने के नोटिस जारी। सिंध पुलिस मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का पुलिस मुलाजमीन के इलाज मुआलजे के लिए माली मदद करने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल लबड़ों की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी भी कायम। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अब्दुल हफीज चन्ना, सेक्रेटरी सेहत सैयद जुल्फ़िकार अली, IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन शामिल। कमेटी सिफारिश वज़ीर आला को भेजेगी। सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। डॉलर की कदर में कमी, रुपए को सहारा मिलने लगा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपये 83 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 270 रुपये 50 पैसे का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 50 पैसे तक ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये 50 पैसे सस्ता 273 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 290 रुपये 50 पैसे तक गिर गया। बरतानवी पाउंड 326, इमाराती दिरहम 74 रुपये 70 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 2 रुपये सस्ता होकर 71 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। 4 रोज में अमेरिकी डॉलर 6 रुपये 8 पैसे सस्ता हो चुका। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 743 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 42। डॉलर सस्ता तो सोना भी सस्ता। सोने की कीमत में 3,300 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 1,94,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,66,924 रुपए। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $2 फी औंस का इजाफा। 1 तोला चांदी 40 रुपए कमी के बाद 2130 रुपए पर आ गई। FPCCI का हुकूमत से दरामदात के मरबूत प्लानिंग का मुतालबा। सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा IMF की शराइत पर अमल करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी।
कारोबार करना मजीद मुश्किल और लोगों का जीना मुश्किल तरीन हो जाएगा। तरसीलाते ज़र और बरामदात में कमी मुआशियत के लिए ठीक नहीं। हुकूमत सोचे कारोबार कैसे चलेगा। महंगाई से सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। दालों की कीमत में 20 से 25 रुपए फी किलो तक कमी आ गई। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स रिलीज होने से अजनास की सप्लाई में बेहतरी आ गई। होलसेल मार्केट में दालों और चने की कीमतों में 10 से 30 रुपए फी किलो तक कमी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि पोर्ट से दालों के 2000 कंटेनर्स रिलीज किए जा चुके हैं। रिटेल में दालों की कीमतों में कमी नहीं की गई। ₹10 से लेकर ₹25 किलो तक का कमी देखने में आ रही है और ये कमी इंशाल्लाह और होगी। जिस तरह अभी हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक के गवर्नर ने 2000 कंटेनर अभी रिलीज किए हैं और 1000 कंटेनर तकरीबन 48 घंटों में रिलीज होंगे, जिससे मार्केट भी स्टेबल हो जाएगी और मुझे रमजान में ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह और मजीद कमी होगी। डॉलर की उड़ान और बढ़ती हुई महंगाई ताजरों के लिए वबाल जान बन गई। ताजुर रहमा जावेद नाज का कहना था कि हमारी हुकूमतों की कोई पॉलिसी नहीं। ग्रोसरी और मेडिकल के कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं। डॉलर 300 में भी नहीं मिल रहा। नूरा कुश्ती और हुकूमतें गिराने का सिलसिला बंद किया जाए। हमारी हुकूमतों की कोई पॉलिसी नहीं है। डॉलर को इस तरह आज़ाद छोड़ दिया उन्होंने और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त 5800 से ज़ायद जो है वो कंटेनर खड़े हुए हैं। 50 लाख से जायद आमदन पर सुपर टैक्स का नफाज। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आपकी नजरसानी बनती ही नहीं है। मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की तैयारियां। कराची में स्टाफ की तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल। शहर में 15,000 से जायद असातिज़ा में टैबलेट्स तकसीम। सिंध में 28,000 से जायद अफराद मरदमशुमारी में हिस्सा लेंगे। BRT रेड लाइन मंसूबे पर तरक्याती काम जारी। नुमाइश चौरंगी पर अंडरपास की तामीर। रेड लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया जाएगा। मलिर टैंक चौक से नुमाइश चौरंगी तक ट्रैक पर काम होगा। रोड के दरमियान का हिस्सा रेड लाइन के ट्रैक के लिए मुख्तस। अल-आसिफ स्क्वायर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में इंक्रोचमेंट पुलिस और ज़िला इंतजामिया की शिरकत। अल-आसिफ और अतराफ में तजावुजात को हटाया गया। FC एरिया में सरकारी रिहायशी इलाका खंडर बन गया। 100 से ज्यादा इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मरम्मत रंगोरोगन न होने से बिल्डिंग्स खतरनाक हो गईं। शहरी मखदूश बिल्डिंग्स में रहने पर मजबूर। मकीन कहते हैं कि तनख्वाहों से काटा जाने वाला हाउस रेंट बढ़ा दिया गया। कटौती ज्यादा, सहूलियात की फराहमी मुकम्मल बंद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का कहना था कि घर बना कर देना, ज़राअत और आबपाशी की बहाली बड़े चैलेंजेस हैं। मुतासरीन की बहाली का वादा पूरा करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। डकैत गैंग मोटरवे पर भी वारदातें करने लगे। 24 न्यूज़ के रिपोर्टर मियां मजहर को दोस्तों समेत लूट लिया गया। 4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मियां मजहर ने कहा कि मुल्जिमान 3 मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा समेत कीमती अशिया लूट कर ले गए। कराची अपने ज़ाती काम के सिलसिले में आ रहे थे तो ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। इसके सामने 7 रुकनी जो डकैत गैंग है वो मोटरसाइकिलों पे था और जदीद असला से लैस था। उन्होंने हमारी गाड़ी रोक के हम से जनाब जितने भी मोबाइल फ़ोन थे हमारे पास 3 से 4 मोबाइल फ़ोन, उसके अलावा लैपटॉप, कैमरा, उसके साथ साथ जो जितनी भी इक्विपमेंट थी हमारे पास वो भी हमसे छीन ली। आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस वायरल करने का केस। तानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिमा के खिलाफ केस का चालान जमा हो चुका है। मुदाखलत का केस नहीं बनता। अदालत के रिमार्क्स। गिरफ्तारी के वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें। होम सेक्रेटरी के दस्तखत के बगैर रिपोर्ट पेश करने पर हाईकोर्ट बरहम।
क्या जब वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे तब दस्तखत करेंगे होम सेक्रेटरी? अदालत के रिमांड, लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। अफगान बाशिंदों की 30,000 रुपए के एवज जमानत मंजूर। पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद में अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी का केस एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अहम समाअत हुई। वकील ने अदालत को बताया कि केस का चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। जिन अफगान बाशिंदों के पास महाजर कार्ड मौजूद है उन्हें नादरा से वेरीफाई कराया जाए। 40 से ज्यादा सरकारी असातिज़ा की दरख्वास्त की समाअत, सरकार की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। आइंदा सवाल समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। आप उनको अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? मतलब ये ग्रेड 11 से ही रिटायर हो जाएंगे तो फायदा? अदालत का वकील सरकार से इस्तफसार। सौतेली बेटी से ज्यादती करने का केस, अदालत ने सफाक मुलजिम आमिर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत का मुलजिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। एक्सपो सेंटर कराची में पहली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। रियर एडमिरल जाकिरुल्लाह जान का कहना था कि नुमाइश 10 से 12 फरवरी तक जारी रहेगी। अमन मशकों में 132 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। बड़े इवेंट की मेजबानी हमारे लिए बाइस फख्र है। समंदर से अभी तक हमने कुछ हासिल नहीं किया। मछली को गज़ा बनाने के बजाय बकरे को तरजीह देते हैं। शहर कायद में क्रिकेट की बहार, चौकों छक्कों का इंतजार। PSL 8 के लिए SSU हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी इजलास। SP अजहर मुगल की शुरका को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। DIG सिक्योरिटी का कहना था कि इवेंट पुरअमन बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। 5th सिंध कॉलेज गेम्स फेज 2 इंटर रीजन टूर्नामेंट। FP एरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद गर्ल्स कॉलेज में टग ऑफ वॉर का मुकाबला। FP एरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ने मैच में फतह हासिल कर ली। तालबात ने फतह असातिज़ा और कोच के नाम की। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस समेत 9 गेम्स में तलबा तालिबात शरीक। टेबल टेनिस के मुकाबलों में 20 तालिबात मदे मुकाबिल। तालिबात का कहना है कि तमाम गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। सेहतमंद सरगर्मियों के लिए मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेना चाहिए। कैंडीलैंड की शानदार काविश। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी मुतहरिक। कोरंगी में 4 रोज़ा अंडर 16 ट्रायल्स फुटबॉल कैंप इख्तिताम पजीर। शहर भर के 400 से ज़ायद नौजवानों ने कैंप में हिस्सा लिया। मैनेजर कैंडीलैंड अतर खान ने कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल की बेहतरी के लिए कोशिश है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की ज़ेर सदारत इजलास। दारुल सेहत अस्पताल के CEO, नबातात और लाइब्रेरी साइंस के माहिरीन की शिरकत। शुरका का कहना था कि शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए काम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्लांट रिसर्च सेंटर का क़याम नबाताती हयात की तरवीज के लिए अहम इकदाम करार। वज़ीर आला सिंध से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल की मुलाकात। प्रिंसिपल ने इमारत और अंदर की सड़क की मरम्मत के लिए वज़ीर आला सिंध को लेटर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की इमारत विरसा है। वज़ीर आला सिंध ने स्कूल के अंदर की सड़क बनाने की हिदायत जारी की। अंसार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप। मरीजों के मुफ्त टेस्ट, खवातीन और बच्चों का फ्री चेकअप किया गया। आसिफ अंसारी का कहना था कि कैंप में तमाम अद्वियात पर खुसूसी रियायत दी गई। मोतिया के ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत फराहम की गई। जामे कराची शोबा उर्दू में मिर्जा गालिब की तख्लीकी जिहाद से मुतल्लिक सेमिनार। मुमताज़ शायर की उर्दू अदब के लिए खदमात पर रोशनी डाली गई। शोबा उर्दू में कुतुब मेले का भी एहतमाम किया गया। जोग्राफियाई, तारीख, नावल, अफसाना निगानी और फिक्शन किताबें तलबा की तवज्जो का मरकज़। और डिफेंस आर्ट गैलरी में सीनियर मुसव्विर फ़ारूक शहाब के फ़नपारों की नुमाइश। मुसव्विर ने इंसानी हमदर्दी के जज्बे को कैनवस की जीनत बनाया।
फारूक शहाब के फन पारे शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने। एग्जीबिशन के थ्रू ह्यूमंस और नेचर की जो रिलेशनशिप होती है उसको उन्होंने उस पर इम्पोर्टेंस दी है, उस पर फोकस किया है।